भारत ने मुनीर को दी बड़ी टेंशन। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का पाक के खिलाफ हल्ला बोल। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को बड़ी टेंशन दे दी है और भारत की धरती से कुछ ऐसा ऐलान किया है कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान को ढेर करने का प्लान बन रहा था और पाकिस्तान को उसकी भनक तक नहीं हुई, जिससे पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खुल गया कि मुनीर और शहबाज जो पाकिस्तान को सुरक्षित रखने का वादा अपनी आवाम से करते हैं, वो सिर्फ ढकोसलेबाजी के अलावा कुछ और नहीं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी अपनी पहली भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए। अफगानिस्तान में बनी तालिबान सरकार के मंत्रियों पर संयुक्त राष्ट्र ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। भारत के अनुरोध पर तालिबानी विदेश मंत्री को संयुक्त राष्ट्र ने यात्रा करने की छूट दी है। इस बीच तालिबान के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भारत को आश्वासन दिया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। इस बीच सुहेल शाहीन ने भारत से मांग कर डाली है कि वो तालिबानी सरकार को मान्यता दे। तालिबान की सरकार साल 2021 में अशरफ गनी सरकार को हटाकर सत्ता में आई थी और अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने उसे मान्यता नहीं दी है। अब तालिबान मांग कर रहे हैं कि उन्हें भारत मान्यता दे। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने बातचीत में कहा है कि मुत्ताकी की यह भारत यात्रा अफगानिस्तान और भारत के बीच भविष्य में रिश्ते और मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम साबित होगी। उन्होंने कहा, मुत्तकी की यह यात्रा बहुत अहम है। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत होगी। मैं अपेक्षा करता हूं कि दोनों देशों में भरोसा बढ़ेगा और कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा होगी। तालिबान सरकार को मान्यता देने के सवाल पर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा, हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच अच्छे और सामान्य रिश्ते बने। हमें सहयोग के क्षेत्र में आगे और पहचान बनानी होगी। तालिबान सरकार को मान्यता देना जरूरी है, ये एक बाधा बना हुआ है। अगर मान्यता मिलती है तो ये संबंध आगे बढ़ेंगे, ये दोनों ही देशों के हित में होगा। मान्यता देना बहुत मददगार साबित होगा। भारत के खिलाफ अफगान जमीन का इस्तेमाल नहीं। सुहेल शाहीन ने बताया कि भारत के साथ राजनयिक और व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने पर बात होगी। इसके अलावा राजदूतों की नियुक्ति पर भी बातचीत होगी। ये बहुत ही अहम मामला है। भारत के आतंकवाद की चिंता पर सुहेल शाहीन ने कहा कि एक बार जब संपर्क शुरू हो जाएगा तो कई मुद्दों पर अपने आप ही बातचीत होगी और वो हल हो जाएंगे। सामान्य रिश्ते भरोसे पर आधारित होंगे। अफगानिस्तान की नीति भी रहेगी कि वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने दे। बता दें कि पाकिस्तान पहले अफगान जमीन का इस्तेमाल कश्मीरी आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए किया करता था। तालिबान का यह ऐलान पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, जो तालिबान सरकार के आने के बाद जश्न मना रहा था, अब वो रो रहा है। पाकिस्तान तालिबान को मान्यता दिलाने के नाम पर ब्लैकमेल तक किया करता था। अमेरिकी राष्ट्रपति के बगराम बेस मांगने पर सुहेल शाहीन ने कहा है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम अपनी एक भी इंच जमीन किसी को नहीं देंगे। हम उनका स्वागत करेंगे जो हमारे साथ सामान्य रिश्ते रखना चाहेगा। ट्रंप का बगराम एयरबेस को अपने नियंत्रण में लेने का बयान नासमझी था। उन्होंने कहा कि हमारे विदेश मंत्री की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करेगा। बता दें कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को राष्ट्रीय राजधानी जब वो पहुंचे हैं तो 7 दिन तक यहां रहेंगे। हालांकि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के सत्ता के हटने और तालिबान के सत्ता अपने हाथ में लेने के 4 साल बाद तालिबान सरकार के किसी नेता के काबुल से भारत की यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। बैठक से पहले झंडे का प्रोटोकॉल बना चुनौती। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान शासित अफगानिस्तान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। इसी वजह से भारत ने तालिबान को अफगान दूतावास में अपना झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी। दूतावास में अभी भी इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ अफगानिस्तान का झंडा फहराया जाता है। ये वो शासन था जिसका नेतृत्व अपदस्थ राष्ट्रपति अशरफ गनी कर रहे थे। अब तक यही नियम चला आ रहा है, लेकिन जब तालिबान शासित अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी जयशंकर से मिलते हैं तो कूटनीतिक प्रोटोकॉल के मुताबिक मेजबान देश यानी भारत का झंडा और मेहमान मंत्री के देश का झंडा दोनों उनके पीछे या मेज पर रखे जाने चाहिए। सूत्रों के मुताबिक क्योंकि भारत तालिबान को मान्यता नहीं देता, इसलिए अधिकारी इस मुश्किल से निपटने के लिए कई तरीकों पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले काबुल में भारतीय उच्चाधिकारियों और मुत्तकी के बीच हुई बैठकों में तालिबान का झंडा चर्चा में रहा।
जनवरी में दुबई में विदेश सचिव विक्रम मिस्री की मुत्तकी के साथ बैठक के दौरान भारतीय अधिकारियों ने इस मुद्दे पर बातचीत की थी। उस समय उन्होंने कोई भी झंडा नहीं फहराया था, ना ही भारतीय तिरंगा और ना ही तालिबान का झंडा। ताजमहल और देवबंद भी जाएंगे मुत्तकी की भारत यात्रा केवल राजनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं होगी, वह इस दौरान सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का दौरा करेंगे। 11 अक्टूबर को मुत्तकी सहारनपुर के प्रसिद्ध दारुल उलूम देवबंद मदरसे जाएंगे। यह संस्था पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज में एक विचारधारा और आंदोलन का केंद्र मानी जाती है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित दारुल उलूम हक्कानिया इसी देवबंद मॉडल पर बना था। इसे तालिबान की यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। चर्चित तालिबानी कमांडर मुल्ला उमर जलालुद्दीन हक्कानी और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर यहीं से पढ़े हैं। 12 अक्टूबर को मुत्तकी आगरा में ताजमहल का दौरा करेंगे। इसके बाद नई दिल्ली में उद्योग और व्यापारियों प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में शामिल होंगे, जिसे एक प्रमुख चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किया जा रहा है। राजनीतिक स्तर पर सबसे अहम मुलाकात 10 अक्टूबर को होगी, जो कि हैदराबाद हाउस में है। बैठक विदेश मंत्री जयशंकर के साथ हो सकती है। यही वो स्थान है जहां भारत विदेशी नेताओं से उच्च स्तरीय वार्ताएं करता है। मुत्तकी को इस दौरान आधिकारिक विदेश मंत्री के समान प्रोटोकॉल दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तकी की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात हो सकती है। इस बैठक में सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, मानवीय सहायता, अफगान छात्रों और व्यापारियों के वीजा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। इसके अलावा तालिबान प्रतिनिधिमंडल भारत में अपनी राजनयिक मौजूदगी बढ़ाने के प्रस्ताव को भी चर्चा में रख सकता है। दरअसल 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने और तालिबान की सरकार बनने के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था। तब से दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक रिश्ता नहीं रहा। भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को ऑफिशियली मान्यता भी नहीं दी है। हालांकि भारत लंबे वक्त से अफगानिस्तान के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी करता रहा है। अब तालिबान सरकार के करीब 5 साल के शासन के बाद विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। दौरे का एजेंडा जानने के लिए अफगानिस्तान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब बात की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने बातचीत तो नहीं, लेकिन एक मैसेज जरूर दिया। विदेश मंत्रालय के सोर्स बताते हैं कि मुत्तकी की दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात जब होगी तो दोनों के बीच अफगानिस्तान में मानवीय सहायता, वीजा, व्यापारियों के लिए सुविधा और अफगान नागरिकों के मामले उठाए जा सकते हैं। वहीं जैसा कि उद्योग के बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट, चाबहार रूट, पोर्टलिंक, रीजनल सिक्योरिटी और आतंकवाद पर रोक समेत अफगान सरकार की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। क्या तालिबान सरकार को गंभीरता से ले रहा है भारत? इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर राजन राज कहते हैं कि भारत के साथ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की जो बातचीत शुरू हुई है वो कई मायनों में अहम रखती है। भले ही भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, लेकिन बातचीत और मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं। वो कहते हैं इससे साफ संदेश जाता है कि भारत अब तालिबान सरकार को गंभीरता से ले रहा है और उसे अफगानिस्तान के प्रतिनिधि संस्था के तौर पर स्वीकार कर रहा है। भारत को यह अंदाजा हो गया है कि तालिबान अफगानिस्तान में लंबे वक्त तक रह सकता है, इसलिए उनके साथ बातचीत जरूरी है और पाकिस्तान की काट निकालने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। अब ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान में आंतरिक संघर्ष खत्म हो चुका है और तालिबान की सत्ता को स्वीकार कर लिया गया है। अब ऐसा तालिबान सत्ता में आया है जो करीब करीब सारे गुटों को साथ लेकर चल रहा है। इससे पहले हामिद करजई की सरकार थी, उसके बारे में यही कहा जाता था कि वो काबुल के चेयरमैन हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, बाकी पूरे देश पर तालिबान का ही कब्जा हुआ करता था। वही प्रोफेसर उमर अनस कहते हैं कि इससे पहले की सरकार अफगानिस्तान में लोकप्रिय नहीं थी, उसके पश्चिम देशों पर निर्भरता ज्यादा थी। इसी वजह से पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान के पास मौका रहा कि वो अफगानिस्तान के अंदरूनी संघर्ष में अपना फायदा उठा सके। जब से तालिबान की सरकार आई है तब से अब एक मजबूत अफगानिस्तान सभी को देखने को मिल रहा है और एक मजबूत देश के साथ सभी को संबंध बनाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। भारत से दोस्ती के पीछे अफगानिस्तान के क्या फायदे? प्रोफेसर राजन कहते हैं भारत के जरिए अफगानिस्तान अपने ऊपर लगे कारोबारी और आर्थिक प्रतिबंध कम करा सकता है। हालांकि भारत की कई शर्तों को तालिबान को मानना होगा। यही वजह है कि वो भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान में आए भूकंप में भी भारत ने काफी मदद और राहत सामग्री भेजी थी। भारत और तालिबान की मुलाकात अफगानिस्तान के लोगों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। रूस, चीन और अमेरिका सभी बड़ी शक्तियां अफगानिस्तान से बात कर रही हैं। ऐसे में भारत को लगता है कि अगर वो पीछे रहा तो साउथ एशिया में भारत का हित प्रभावित होगा। भारत की बातचीत के लिए कदम उठाने के पीछे एक वजह फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी हो सकती है। अफगानिस्तान में पहले भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में काफी मदद की थी।
तालिबान सरकार आने के बाद दोनों देशों के बीच जो गैप आया था, अब उसे भरने की कोशिश हो रही है। भारत ने लंबे वक्त तक इस मुलाकात को टालने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये होना ही था जो हो रहा है। अगर भारत बात नहीं करता तो वहां के कट्टरपंथी आतंकी गुट भारत विरोधी हो सकते थे। ऐसे में अब तालिबान की जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी जमीन पर भारत विरोधी गतिविधियों को ना होने दे और पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाए, जिसकी तस्वीर जल्द ही अब सामने आएगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कच्चा छठा लेकर आपके सामने कल फिर हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।